हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में एक ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस ग्राफ को जो बन रहा है, जो भी गिवन डेटा है अपने पास में। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है बेटा, वो क्या की कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्वेश्चन अपने पास में, ये जो क्वेश्चन है उसका की कॉन्सेप्ट यही है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में, देखो कि कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड होगा और पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो हम मास लेते हैं x, जो है वो हम मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। जितनी भी गैस एड्सॉर्ब्ड होगी उसे हम x मान लेते हैं, और m हम मानते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्बेंट होता है उसका अमाउंट। ठीक है, अब अगर अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है पर ग्राम, तो हमारे पास में क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं फॉर क्वेश्चन m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या फिर हम बोल देते हैं कि ग्राफ बनाना है हमें गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो अपने पास में जो ये बनेगा x बाई एम, अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट उसी को कहते हैं हम x बाई एम। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, पर ग्राम में आ गई ना अपने आप ही। और इक्विलिब्रियम प्रेशर क्यों कहा वहां पे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हम बात करते हैं जब एड्सॉर्प्शन की, मान लीजिए ये सरफेस है अपने पास में। ठीक है, ये सरफेस है किसकी, एड्सॉर्बेंट की, जहां पे गैस मोलिक्यूल जो आके एड्सॉर्ब होना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस मोलिक्यूल पहले धीरे धीरे क्या हो गई, गैस पूरी की पूरी एड्सॉर्ब हो गई। अब नया जो भी गैस मोलिक्यूल आने वाला है, वो क्या करेगा, यहाँ से पुराने वाले गैस मोलिक्यूल को बाहर भेज देगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किस में चला जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम प्रेशर कह रहे हैं। तो और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ को कहते क्या है, उस ग्राफ को कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उस ग्राफ को, कहते हैं हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि एड्सॉर्प्शन का ग्राफ बन रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ग्राफ बनता कैसे है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ग्राफ बनने वाला है अपने पास में, सॉरी इसे सही करना पड़ेगा अपने को। तो ग्राफ बनाना है बेटा अपने को। ठीक है, तो हम ग्राफ बना देते हैं। किस किस के बीच में बनने वाला है ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x बाई एम, यही है ना अपने पास में, पर ग्राम एड्सॉर्बेंट और प्रेशर, दोनों के बीच में ग्राफ बनने वाला है इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्राफ कैसा बनता है बेटा, अपने पास में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। यहाँ पे रहता है अपने पास में हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आगे हो गया ये कांस्टेंट, ये है एट हाई प्रेशर। यहाँ पे है अभी तक मॉडरेट प्रेशर, ये है मॉडरेट प्रेशर है। और ये है लो प्रेशर। ठीक है, ये ग्राफ होता है। और इस पूरे ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। स्पेलिंग ठीक से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए सभी को। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं।
क्लियर है क्या, आपको बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना यही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।